Hey everyone, here I am again with the chapter trigonometric functions। ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ये हमारा 4th लेक्चर चल रहा है। कल हमने सीखा अलाइड एंगल्स क्या है और सीखा कि उसके साथ में जो साइंस होते हैं फंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में वो क्या होते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा रिकैप लेके ही जाने वाला हूँ। कल हमने 2 ही क्वेश्चन कर रखे थे। 2 क्वेश्चंस के बाद में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बहुत लेंदी भी हो रहा था लेक्चर, तो मैंने सोचा कि उसको ब्रेक करके बचा लेक्चर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने देखा नहीं है, मेक श्योर करना कि प्रीवियस वाले लेक्चर आप देख ले। जितने भी लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर हैं मेरे, पूरे बेसिक देख के ही आना। पूरा के पूरा ठीक से चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ पार्ट स्किप वगैरह नहीं कर रहा। तो आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को और इस लेक्चर को पूरा की पूरा अटेंड करें, अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम स्टार्ट कर ले। ट्रिग्नोमेट्री पूरा पूरा बेसिक से लेकर सीईटी जेई जो भी होगा सब पूरा लेवल तक पढ़ लेंगे। थोड़ा सा रिकैप लेते हुए चलता हूँ। कल हमने सीखा इस चैप्टर में, कल हमने सीखा कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो है कॉस पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कौन पॉजिटिव होता है, सेक। ठीक है, ये हमने कल सीख लिया है। होप सो सबको याद होगा। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ बोलते हैं। मैंने एंगल्स को एंट्रीज मारने का चीज़ें भी सिखा दिया था। यहाँ पे एंगल 0 होता है या 0 डिग्री होता है या 0 रेडियन होता है। ये 90 डिग्री होता है या π/2 रेडियन होता है। ये 180 डिग्री होता है ना, और ये पाई रेडियन होता है। और ये होता है आपका 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन। सी नहीं लिखा होता है जनरली, मैंने बोला, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एंगल बोल के ही ट्रीट करना आप लोगों ने। तो ये होता है 2π। फिर मैंने बोला था इसको आप एक और रोटेशन कंप्लीट करोगे तो ये 360 डिग्री यहाँ पे है ना। 4π भी बोल सकते हो, 6π भी बोल सकते हो, 8π 10π सारे के सारे। और इधर कौन से आते हैं, पाई। 2π के बाद डेफिनेटली इधर 3π होगा, है ना। फिर 4π उधर होगा तो 5π इधर होगा और 7π। इवन आप अगर उल्टा रोटेशन करते हैं ना तो ये भी बात याद रखना। मैंने ज़्यादा मतलब कल ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था मैंने। अगर आप उल्टा चलते हो तो 0 से इधर क्या हो जाएगा, -90 डिग्री, मतलब -π/2 हो जाएगा। इसके साथ भी आप डील कर सकते हो। क्राइटेरिया सेम है। क्राइटेरिया सेम ये है कि अगर आप एक्स एक्सिस वाले एंगल यूज करते हो, एक्स एक्सिस वाले एंगल अगर यूज करते हो कोऑर्डिनेट्स में एंट्री मारने के लिए, मतलब क्वेश्चन ऐसा होता है, तो वहां पे फंक्शन रिमेन्स सेम। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा। अगर आपने वाई एक्सिस का यूज कर लिए, वाई एक्सिस वाले एंगल अगर आप यूज करते हो तो वहां पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। वहां पे फंक्शन चेंज होता है, मतलब साइन है तो कॉस बनेगा, कॉस है तो साइन बनेगा, टैन है तो कॉट बनेगा, सेक है तो कॉसेक बनेगा। ठीक है, ये आपने ठीक से याद रखना था। इसके साथ में मैंने ये भी समझा दिया था कि ये जो साइन ऑफ फंक्शन जो चेंज होता है ये 90 पे क्यों होता है करके, वाई एक्सिस पे 90 के मल्टीपल में। यहाँ पे कौन से वाले हैं ये फिर से थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे 4n + 1π/2 है, 4n + π/2 मतलब कि π/2। फिर यहाँ पे होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ 5π/2 होता है, यहाँ पे 9π/2 7π/2 एंड सो ऑन। तो उसको जनरल में लिख के दिखाया था मैंने, 4n + π/2 होता है। और यहाँ पे जो होता है वो कौन सा एंगल होता है, 4n - 1π/2। और डेफिनेटली n जो है आपका इंटीजर है, n क्या है आपका, इंटीजर है। तो होप सो आपने इतना सब कुछ क्लियर करके आया होगा। यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे कौन से वाले एंगल्स होते हैं, यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, यहाँ पे कौन से होते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, यहाँ पे कौन से होते हैं, 4n + 1π/2 होते हैं, और यहाँ पे 4n - 1π/2 वाले एंगल्स होते हैं सारे के सारे। अब एक काम करते हैं, ये तो तुमको भूलना ही नहीं है बेटा, ये वाली बात जो मैंने बता के रखी है। ये y है तो चेंज होगा, y वाला एंगल है तो, और x वाला एंगल है तो वो फंक्शन कभी चेंज नहीं होगा। अब उसका रीजन मैंने बताया था एक, और मैंने कल जाके फिर से वीडियो थोड़ा सा मैंने रिवाइंड करके देख लिया, थोड़ा सा मैंने क्या क्या मतलब कुछ अगर मिस वगैरह किया होगा तो मैंने एक चीज़ तो बता दी कल, और मैंने दूसरी चीज़ बताना रह गया, वैसे ही डिस्कशन बीच में कुछ अलग आ गए, इसलिए ये थीटा, ये 90 और ये होता है 90 - थीटा। तो मैंने क्या बोला था कि अगर हमने इसको वैल्यूज दे दिए, सपोज ए बी और ये सी करके, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना लगेगा, साइन थीटा लगेगा सर जी अपोजिट अपन हाइपोटेनस।
और सेम अगर आप cos 90 माइनस थीटा लगाते हो ना इस एंगल पे, ऊपर वाले cos 90 माइनस थीटा लगाते हो, तो कितना आ जाएगा ये? cos 90 माइनस थीटा सर एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट बी है इसका, और हाइपोटेन्यूज कितना है? सी है। तो आप देख पा रहे हो, तो जब भी cos 90 माइनस थीटा करा तो वो क्या बन जाए? एक्चुअली साइन थीटा है। तो cos 90 माइनस थीटा पे मेहनत करने से अच्छा है हम किस पे मेहनत करेंगे? हम मेहनत करेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, हम किस पे मेहनेंगे? साइन 90 cos 90 माइनस थीटा कन्वर्ट करेंगे और साइन थीटा निकाल देंगे सिंपली, ठीक है। सिमिलरली एक आर्गुमेंट और रह गया सर, अगर आपने बोला था कि ये एक्स एक्सिस का, सॉरी वाई एक्सिस का एंगल यूज कर ले तो 90 पे समझ में आता है, फिर ये आगे का क्या करें वो आपको मैं समझा देता हूँ। आपको अगर मैंने 180 का समझा दिया तो फिर वही क्राइटेरिया मल्टीपल टाइम्स यूज करते रहना, और सारे के सारे आपको चेंज क्यों होता है नहीं होता है सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ब्लाइंडली नहीं जाना है। यूजुअली जो टीचर्स इसके प्रूफ बताते हैं वो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के बताते हैं, या कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले है। इसके बाद ग्राफ्स ले लूंगा मैं, इसके बाद वाला पॉइंट जो है वही है वो। तो मैं नहीं चाहता कि आप उसके साथ चले, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा मतलब पढ़ ले मेरे हिसाब से। अच्छा ये भी मैं समझाने वाला हूँ फिर से आपको, थोड़ा सा मतलब रिकैप हो जाएगा। तो ये तो सबको क्लियर है, तो मैं थोड़ा इसको साइड में रखता हूँ। मैंने बोला कि साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो सेम होता है, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन एक बात और मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था कल, मुझे याद है अच्छे से, 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, मतलब एक्यूट एंगल होता है। आप इक्वल टू 0 भी कंसिडर कर सकते हो और इक्वल टू 90 भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन कोई सेंस नहीं बनेगा, 90 माइनस 90 0 हो जाएगा ना, इसलिए। अब ये एक्यूट है, मैंने क्या बताना है आपको, फंक्शन 180 पे चेंज नहीं क्यों होता, 180 पे फंक्शन क्यों चेंज नहीं होगा। इसको 180 माइनस थीटा कर लेता हूँ, या 180 प्लस थीटा, तुमको जो करना है कर लो। प्लस को आप सेम करेक्ट लगा सकते हो, मैं 180 माइनस थीटा का प्रूफ करके दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है। अब साइन ऑफ 180 माइनस थीटा को थोड़ा सा एंगल को मैनिपुलेट करता हूँ मैं, देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं। इसको लिखा मैंने 90 माइनस थीटा माइनस 90, देख लो ठीक से, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 90 प्लस 90 180, और माइनस थीटा अभी भी वही है। एक बात बताओ, ये एंगल जो है थीटा वो 0 90 के बीच में है, मतलब 90 से छोटा है। अगर इसका डिफरेंस ले लूं मैं, ये डिफरेंस ले लूं तो ये 90 से छोटा होगा लेकिन माइनस में होगा, बस 90 से छोटा होगा लेकिन माइनस में होगा, और माइनस का प्लस लगा तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो फिर प्लस हो जाएगा। अब ये हल्का सा थोड़ा सा तो उतना समझ सकते हैं आप लोग। अगर मैंने ये 90 वाला क्राइटेरिया इस पे लगा दिया तो साइन 90 भी फंक्शन 90 फंक्शन चेंज होता है, तो साइन बन जाएगा आपका कॉस, और 90 माइनस ये एंगल, जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको कुछ देर के लिए एक्स कंसिडर कर सकता है। तो 90 माइनस एक्स, एक्स कहां पे है, एक्स कहां पे है, ये जो x है 90 माइनस जब x करूंगा मैं तो कहां पे जाएगा, यहां पे मैंने बताया था आपको 90 में से कुछ कम कर दोगे तो वो कहां जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर में जाएगा। कहां पे जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर में। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर में जाना ही है तो वहां पे सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव है। तो ये साइन का क्या रहेगा, साइन का फंक्शन तो 90 की वजह से कॉस बन गया, लेकिन वहां पे पॉजिटिव रहेगा। तो ये बन गया आपका 90, ये हट जाएगा, बच जाएगा बस ये वाला एंगल x, x मतलब कौन है, थीटा माइनस 90। लेकिन एक बात पता है, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, मतलब मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो 90 माइनस थीटा बन गया। अब ये बात पता है तुमको, मैंने कल ये स्टडी बता दिया था कि दो फंक्शंस, एक ये वाला और इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों को माइनस से कुछ इंपैक्ट नहीं होता है, इसमें से माइनस बाहर नहीं आता, ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं। बाकी सारे फंक्शन में माइनस बाहर आ जाता है, तो कॉस में माइनस बाहर नहीं आएगा, तो ये डेफिनेटली इक्वल टू 90 माइनस थीटा ही है। और हमने सीख लिया कि 90 माइनस थीटा फंक्शन चेंज होता है, तो ये बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वार्टर में है, फर्स्ट क्वार्टर में ऑल आर पॉजिटिव, तो ठीक है। और 90 पे फंक्शन चेंज होगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा, ये देख लेना, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा मिल गया साइन थीटा। ऐसे मैनिपुलेट करके भी, मतलब हल्का हल्का सा कुछ एडजस्टमेंट्स करके एंगल में आप प्रूव कर सकते हो कि साइन 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा है, या 360 माइनस थीटा है 360 प्लस थीटा है। ये सारे एंगल आपके कैसे, मतलब एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होते, फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। साइन जो आपका रिस्पेक्टिव जो भी कोऑर्डिनेट है उस हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक। चलो थोड़ा रेंज की बात कर देते हैं, रेंज की बात कर देते हैं। तो मैंने ये टेबल आपके लिए रखा हुआ है ऐसे ही, तो हम एक काम करते हैं, क्या हुआ था इस टेबल में प्रीवियस लेक्चर में वो दिख नहीं रहा था, मैंने येलो कलर यूज कर लिया था, पेन का जो कलर था वो येलो था, तो मैंने सोचा कि चलो उसको हम ब्लैक में कर देते हैं,
ना, फिर से लिख देता हूँ। और मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, तो जिसने अगर ठीक से एक्सप्लेनेशन फॉलो किया है तो वो खुद से भी लिख सकता है ये सारी चीज़ें। जो साइन एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर्स कुछ भी ले सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है। कॉस को भी कोई दिक्कत नहीं है। टैन एक्स को मैंने बताया था, जहां पे कॉस जीरो हो जाएगा, कहां पे जीरो होता है, सारे पाई बाय टू पे जो टैन एक्स है वो हमेशा जीरो हो जाता है ना। तो वो सारे अपने को पाई बाय टू वाले हटा देने पड़ेंगे। कुछ भी चलेगा, बट कौन नहीं चलेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू जितने भी होंगे वो सारे के सारे अपने को हटाने पड़ेंगे, ठीक। और मैंने बोला था कि यही सेम क्राइटेरिया जो है ना सेक एक्स होगा, क्योंकि सेक एक्स में भी क्या होता है 1/cos x, जहां पे cos x जीरो हो जाएगा वहां पे वो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नहीं पूरा सेलेक्ट हो रहा है, चलो फिर से लिख देते हैं। उसके लिए भी सेम ही रखना पड़ेगा हमको, है ना। ये लिखेंगे r माइनस 2n+1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z, ठीक है। z मतलब इंटीजर्स। अब कॉटेक्स की बात बताओ सर, कॉटेक्स तो cos x अपॉन साइन एक्स होता है, लेकिन जब साइन एक्स जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो साइन एक्स जहां जहां जीरो होगा उस फंक्शन को हम हटा देंगे उसमें से, है ना, मतलब उस सॉरी वो वैल्यूज को रियल नंबर्स में से हटा देंगे। तो क्या हटाने पड़ेंगे सर, साइन एक्स जीरो थे सारे एन पाई के, लास्ट लेक्चर में हमने सुना है ना, ये मैंने बताया था आपको। थोड़ा यहीं पे लिख के दिखा दो, बाद में कॉपी कर लेना। साइन एक्स जीरो होता है x इज इक्वल टू एन पाई के लिए, एक्स एक्सिस पे हमेशा साइन एक्स जीरो रहेगा। और कॉस एक्स जीरो कब होगा, कॉस एक्स जीरो होगा सब जब वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे होगा, मतलब कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। ये एक चीज। एक और चीज मैंने बताया था, साइन एक्स वन कब होगा, साइन एक्स वन होता है सर जब x इज इक्वल टू ऊपर वाला वाई एक्सिस, मतलब कौन सा 4n+1 पाई बाय टू होगा तब। और साइन एक्स जो है -1 होता है, वो कब होता है, साइन एक्स की वैल्यू -1 होती है वो जब वाई एक्सिस नीचे वाला होता है, क्योंकि नीचे वाला वाई एक्सिस नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4n-1 पाई बाय 2। एक साथ में चीज वो भी बता देता हूं, ये सारे नोट करके रखना, डायरेक्ट यूज करने हैं अपने को। कॉस जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा मतलब तब इसकी वैल्यू 1 होगी। कॉस की वैल्यू 1 कब होगी, जब x इज इक्वल टू 2n पाई होगा, ठीक है ना। ग्राफ निकाल के मैंने दिखा दिया था आपको, ऐसा समथिंग था, है ना। ये सर्कल था आपका, यहाँ पे अगर ये पॉइंट आ गया तो ये 1,0 होता है, ये पॉइंट यहाँ पे -1, क्योंकि रेडियस कितना था इसका, रेडियस कितना था इसका 1 था। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट तो था सर 0,1, और ये पॉइंट क्या था 0,-1। तो ये बताओ x मतलब cos की वैल्यू 1 होगी, कब होगी, जब एंगल 0 होगा, या 2 पाई होगा, या 4 पाई होगा, या 6 पाई होगा। और इधर -1 कब होगी, यहाँ पे तो सारे ऑड पाई है। और साइन की वैल्यू देखो y एक्सिस पे होगी, साइन मतलब क्या, y एक्सिस ना, y कोऑर्डिनेट। तो उसकी वैल्यू कितनी है 1, कब है, जब ऊपर वाला y एक्सिस है। तो ऊपर वाला y एक्सिस कैसे लिखते हैं 4n+1 पाई बाय 2, और नीचे वाला y एक्सिस मतलब वहां पे -1 होगा, और वो कब होता है जब 4n-1 पाई बाय 2। तो ये चीजें मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, cos x की वैल्यू -1 कब होगी, जब x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, n बिलोंग्स टू z सब में है कॉमन, ठीक। तो इसको हटा के मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये बात याद ही रख लेता तुम लोग। चलो, तो डोमेन में बात कर रहे थे, तो कॉटेक्स में क्या बोला मैंने, जब साइन जीरो होगा, साइन जीरो कब होगा, जब मैंने बता दिया साइन जीरो होगा जब वो सारे एन पाई लेगा। तो सारे एन पाई इसमें से हमको हटा देने हैं, n बिलोंग्स टू z। और यहाँ पे भी देख लो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड में साइन होता है, तो साइन जीरो नहीं होना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगा अपनी को। ये खत्म हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा। रही बात रेंज की, रेंज क्या था, साइन एक्स की वैल्यू जब हमने देख लिए थे तो वो बस आप ऐसे भी बोल सकते हो साइन एक्स बिलोंग्स टू -1,1 ऐसे भी लिखा जाता है, और इसको ऐसा भी लिखा जाता है साइन एक्स जो है -1 लेस देन इक्वल टू 1। ये दोनों इनइक्वालिटी फॉर्म, और ये जो क्लोज ब्रैकेट लिखा है ओपन ब्रैकेट होगा वो समझ लो आप लोग। यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है -1,1। क्यों, इसका रीजन मैंने बताया था, वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है वगैरह वगैरह। फिर ये बात समझ लो, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी चलेगा बेटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, वो भी रीजन दे देता, सेम कॉट एक्स के लिए होता है। और ये क्या है, कॉसेक एक्चुअली जो साइन का है ना वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी आपने पढ़ा है, -∞ -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। और यही सेम होता है सेक एक्स लिए, क्योंकि भी उसका भी रेसिप्रोकल होना है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा,
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये आपका हो गया रेंज का प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने सीखा था। कल मैंने ये वाले क्वेश्चंस ले लिए थे, मैंने जानबूझ के वापस इंक्लूड कर दिया स्लाइड, तो आपको थोड़ा सा याद आ जाए। अगर पॉसिबल है तो वीडियो को जगह रुका देना और ये क्वेश्चंस सॉल्व कर देना, आप लोगों ने फिर से देख लेना कि आपको कितना याद आ रहा है। उसके बाद देखो ये स्लाइड थी आपकी, ये वाले क्वेश्चंस मैंने करके रखे थे, कल हमने डिस्कस किए ये वाले भी क्वेश्चंस, है ना, पूरा की पूरा, और इसी पे मैंने लेक्चर एंड कर लिया था। तो ये भी फिर से कोशिश करना हो जाते हैं क्या, और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया है, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो होप आप सब लोग रेडी होंगे। अब से ये जो मज़ेदार सेशन होने वाला है, कल का अगर वीडियो अगर देखा है आपने तो पूरा मज़ेदार ही है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आपने ठीक से अगर पढ़ा है तो क्वेश्चन डेफिनेटली आप खुद से भी कर सकते हो। चलो तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन। शुरू तो पहले ही हो गया सर, ये क्या बार बार बता रहे हो, है ना। सेशन मतलब बेटा वो तो रिकैप था, इसलिए मैंने बोल दिया, सेशन तो अभी शुरू हो रहा है, क्वेश्चन अभी शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, तो दिया क्या है क्वेश्चन, आई राइट इट अगेन। क्वेश्चन में दिया है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, साइन ऑफ -420 डिग्री, कॉस ऑफ 390 डिग्री, प्लस कॉस ऑफ -660 डिग्री, और इनटू है साइन ऑफ 330 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बोला था, बस कोऑर्डिनेट चेक करते रहना और आगे बढ़ना। एक इंपॉर्टेंट बात, माइनस साइन अगर एंगल में आता है तो कहाँ पे मतलब इम्पैक्ट नहीं होगा, वो है कॉस और सेक में। तो कहाँ पे माइनस में आ गया और बाकी सब में माइनस बाहर आएगा। सर इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा, लेकिन साइन में आएगा, सिर्फ कॉस में बाहर नहीं आएगा, कॉस और सेक में, तो इसमें बाहर आ जाएगा। तो ये बनेगा माइनस साइन ऑफ 420 डिग्री। आराम आराम से पढ़ेंगे, कुछ जल्दबाजी करनी नहीं है अपने को। कॉस ऑफ 390 डिग्री प्लस ये माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि अब्सॉर्ब हो जाएगा 60 डिग्री, और इनटू साइन ऑफ 330 डिग्री। सबको याद होगा, क्या याद होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, ये याद होगा, यही कंसिडर करके मैं चलता हूं। अब समझो 420 का एंगल है, तो डेफिनेटली देखो सारे एंगल तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा आपको पता है 0, 90, अब डिग्री में लिखता हूँ 180, 270 और 360। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ 360, और 360 से छोटा एंगल एक दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 270। ओके सर, 360 के बाद कितना होगा बेटा, 90 ऐड कर देंगे तो बनेगा 450 डिग्री, 450 डिग्री, और 90 ऐड कर दो तो ये बनेगा 540 डिग्री। मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कोई, हाँ है ना, 660 डिग्री है। अब और 90 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 630 डिग्री, और 90 ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा 720 डिग्री। होप सबको समझ में आया होगा। चलो 420 डिग्री की लोकेशन क्या है सर, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव है, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है। क्या करना, इनिशियल स्टेज में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ये डायग्राम फटाक से बना देना, बहुत टाइम नहीं लगता है बेटा, 5 से 6 सेकंड लगता है। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना 5 से 6 सेकंड बना सकते हो। क्वेश्चन आपका ये मन में कोई डाउट नहीं है आपने कुछ गलत सॉल्व किया होगा करके, डेफिनेटली करेक्ट होगा। ठीक, चलो माइनस साइन ऑफ 420 डिग्री कितना लिख सकते हैं फिर सर, 360 प्लस करके कितना पड़ेगा, तो लिख देते हैं। और मैंने बोला था मैं हमेशा एक्स एक्सिस का ही यूज करूंगा, किसका यूज करूंगा, एक्स एक्सिस का। उसका एक्स एक्सिस वाला एंगल क्यों यूज करूंगा मैं, क्योंकि उससे फंक्शन चेंज नहीं होता, फिर प्लस माइनस लिखने में दिक्कत नहीं होती है। और ये भी बोला था मैंने, फंक्शन अगर साइन लिखना है कभी भी तो ओरिजिनल फंक्शन लिखना। और जब मैंने एक्स एक्सिस यूज किया तो फंक्शन चेंज ही नहीं हुआ है। जब फंक्शन चेंज नहीं हुआ है तो मुझे साइन का भी सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो भी साइन होगा दोनों तब सेम ही होगा। ठीक, चलो अब ये बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसको मैं लिख सकता हूं 360 डिग्री, 360 डिग्री, अरे यार 360 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस को यूज कर लिया, इनटू ये वाला बता दो कॉस, सर ये भी तो वैसे लिखेंगे 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस नेक्स्ट वाला क्या है, कॉस ऑफ 660 डिग्री, ये तो दिख रहा है 660 डिग्री बेटा इन दोनों के बीच में होगा, मतलब 720 माइनस करके लिख सकते हो। 720 में से कितना हटाना पड़ेगा सर 660 के लिए,
वो तो बस 60 डिग्री हटाना पड़ेगा बेटा, है ना। और ये कितना बना, साइन ऑफ 330 डिग्री, ये भी है 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब देखो सब कुछ तो 360 के आसपास ही घूम रहा है। ओके, तो माइनस ये 360 प्लस है तो फर्स्ट क्वार्टर में है, फर्स्ट क्वार्टर में ऑल आर पॉजिटिव और फंक्शन कभी चेंज नहीं होगा, तो साइन ऑफ 60 डिग्री हो गया। ओके सर, 360 प्लस है, फिर से फंक्शन चेंज नहीं होगा, और फर्स्ट प्लस मतलब 360 में प्लस करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वार्टर में, तो फर्स्ट क्वार्टर में ऑल आर पॉजिटिव, अगेन ये लिखेंगे कॉस ऑफ 30 डिग्री। ओके सर, इसके बारे में बता दो। 720 में से ये 720 एंगल यहाँ पे आ गया, उसमें से मैंने कुछ माइनस कर लिया, तो कहाँ पे आ जाऊंगा, फोर्थ क्वार्टर में। फोर्थ क्वार्टर में सर कॉस पॉजिटिव है तो टेंशन नहीं है, तो बचा क्या, कॉस 60 डिग्री इनटू साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 30। देखो 360 में से माइनस कर दिया, यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव को नहीं, कॉस, कॉस पॉजिटिव मतलब साइन तो पॉजिटिव नहीं होगा ना, तो साइन मतलब नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस जोड़ना पड़ेगा, माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आगे आगे जाके हल्का हल्का सा स्पीड बढ़ा देंगे बस। साइन 60 डिग्री होता है सर √3/2, ये तो टेबल याद होना चाहिए, बच्चे बच्चे को याद होगा, ये अज्यूम करता हूँ मैं। साइन 30 डिग्री भी होता है √3/2, प्लस साइन 60 होता है 1/2 सर, और माइनस तो सर इधर ले लेते हैं माइनस को, सर इस माइनस को इधर ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1/2, और साइन 30 भी होता है सर 1/2, तो इसका आंसर देख लो, 2 2 जा 4 होगा। ओके सर, √3 इंटू √3 3 होता है, तो -3 बन गया, और इधर बन गया सर -1/4, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो -4/4, तो फाइनली आंसर आ गया आपका -1। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अलाइड एंगल्स मिक्स करके क्वेश्चन बनाए हुए हैं, कुछ इतना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन करने के लिए फिर से देखो 780 480 वगैरह बड़े बड़े एंगल्स दिख रहे हो, तो एक हम पहले से क्रिएट करके रखते हैं, मेरे हिसाब सब कुछ यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। यहाँ पे होगा 360 डिग्री और होगा 720 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे एक 180 डिग्री होगा, फिर होगा अपना 540 डिग्री, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, और 360 के बाद इधर आता है 450, हाँ, फिर 90 भी तो आता है यहाँ पे, ये भी लिख देते हैं, 90 आता है, 360 में ऐड करेंगे तो 450 हो जाएगा, 450 में ऐड करने के बाद 540 हो जाएगा, यहाँ पे 270 था, ये ऐड करने के बाद 630 डिग्री लगेगा, ज़्यादा तो ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। और ये मैंने बोला कि ये बना के रखो, A S T और C। ओके चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ E बोल दूं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी, E बोलता हूं मैं इसको। तो बताओ 780 डिग्री कैसे लिखेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वही मैं एक्स एक्सिस के एंगल्स यूज करने वाला हूँ। 780 को लिख सकते हैं सर 720 और 90 ऐड करूंगा तो 810 डिग्री यहाँ पे सर, इन दोनों के बीच में सर, फर्स्ट क्वार्टर में है, तो ठीक है फर्स्ट क्वार्टर में है। साइन ऑफ इसको लिख सकते हैं 720 प्लस 60 डिग्री, ठीक। साइन ऑफ 480 डिग्री कितना होगा सर, साइन ऑफ 480 डिग्री जो है ना वो इस क्वाड्रेंट में है सर, 450 से ज्यादा है, 540 से छोटा है, मतलब फिर से एक्स एक्सिस वाला एंगल 540 में से कितना माइनस करना पड़ेगा सर, 60 माइनस करना पड़ेगा सर, फिर प्लस करके आगे का लिखा हुआ है कॉस ऑफ 120 डिग्री, सर इसको तो 180 माइनस 60 हम तो ऐसे ही कर लेंगे सर, ये छोटा वाला एंगल है सर। ये बताओ इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री, ये प्रूव करना है अपने को 1/2, ठीक है। 150 कैसे लिख सकते हैं सर, 180 माइनस 30 करके, देखो डिग्री मैंने कहीं लिखा भी नहीं है तो मिस किया है, तो एडजस्ट कर लेना, क्वेश्चंस करने बस, लेकिन आपने ऐसा मत करना, आप डिग्री मत लिखना। 720 प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव, और फंक्शन चेंज मैंने किया नहीं तो सोचूंगा नहीं बिल्कुल भी, साइन ऐसे ही रखूंगा मैं, बस 540 माइनस 60 किया है, 540 में से माइनस 60 करने के बाद सेकंड क्वार्टर में आ गया, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आ गया साइन 60 डिग्री, फिर प्लस आ गया कॉस ऑफ 180 माइनस 60, 180 में से माइनस कर लूंगा तो सेकंड क्वार्टर में तो साइन पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव होगा, मतलब इसको लगाना पड़ेगा माइनस कॉस 60 डिग्री, ओके, इनटू साइन ऑफ 180 माइनस 30, कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में मतलब साइन पॉजिटिव होता है तो ये बच गया साइन ऑफ 30 डिग्री। बस आंसर लिख दो, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इंटू ये भी होता है √3/2 माइनस कॉस 60 होता है आपका 1/2 और ये भी होता है आपका 1/2। सो फाइनली देखो √3 इंटू 3 होता है और ये 4 है माइनस ये 1/4 है, सो 3 - 1 होता है 2/4 एंड फाइनली आंसर इज 1/2। ये आपका आंसर खत्म हो गया, ठीक है।
होप सो अलाइड एंगल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, है तो सेशन फिर से रिपीट कर लेना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सप्रेशन को फिर से मैं, वो LHS वगैरह लिखते हैं आप लिख दो बस, मैं तो आपको तो आम खाने से मतलब रखो ना, पेड़ गिन के क्या करने वाले हो, देख लो। cos 90 प्लस थीटा, अब देखो अपने पास चॉइस नहीं है ना, उन्होंने ही क्वेश्चन में मतलब 90 वगैरह कर रखे हैं तो अपने को भी वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा। देखो कोई 270 से ज़्यादा तो नहीं, हाँ 368 है, रख देता हूँ मैं यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। सर अब तो याद ही हो गया सर, कितने बार लिखोगे बेटा, लिखेंगे लिखेंगे जब तक दिमाग में परमानेंट इमेज छप नहीं जाती है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की या कोई भी पढ़ते हुए, तब तक करेंगे बेटा। चलो cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा सर, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। 90 डिग्री में प्लस कर लिया सर मैंने, पहले तो 90 मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा सर, मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन और थीटा भी लिख दिया सर मैंने। बस मुझे ये सोचना है कि 90 डिग्री प्लस थीटा होके कहाँ गया सर, वो तो सर सेकंड क्वार्टर में गया, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है सर, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा बाकी सारा नेगेटिव, मतलब कॉस नेगेटिव होगा। मैंने फिर से बोला है देखो, ओरिजिनल का फंक्शन का साइन देखना है, कॉस बन गया साइन, लेकिन साइन किसका देखेंगे, ओरिजिनल फंक्शन का, ओरिजिनल फंक्शन कौन था कॉस, तो कॉस फंक्शन यहाँ पे क्या है नेगेटिव है तो माइनस लग गया, इनटू सेक ऑफ माइनस थीटा, सर सेक ऑफ माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा सेक माइनस, याद आ गया सर हमको, इसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक ऑफ थीटा करके, ओके, इनटू टैन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। देखो फिर से सेकंड क्वार्टर में है बेटा, सेकंड क्वार्टर में है लेकिन 180 का यूज किया, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये तो क्लियर है कि फंक्शन चेंज नहीं होगा टैन ऑफ थीटा, और सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव तो टैन तो नेगेटिव होगा सर, ये भी खत्म हो गया। बचा डिनोमिनेटर की बात, डिनोमिनेटर में देखो सेक ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, इस 360 में से कुछ माइनस करना है तो कहाँ पे आएंगे हम, फोर्थ क्वार्टर में, तो पहले 360 फंक्शन चेंज नहीं होगा तो मैं ऐसे रखता हूँ पहले सेक ऑफ थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं सर, तो ये पॉजिटिव ओपन हो गया सेक ऑफ थीटा। आगे बढ़ते साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, अब 180 डिग्री प्लस थीटा करने के बाद में पहले तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, इतना क्लियर है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ना टैन और कॉट पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव नहीं है वो तो माइनस आ जाएगा, ओके, इनटू कॉट ऑफ 90, मतलब 90 है तो फंक्शन चेंज कर दो पहले, बाद में सोच लो, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, अब कॉट 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अरे ये तो हमारा कोई टेंशन का काम ही नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते बेटा, एक सेक थीटा यहाँ पे दिख रहा है, ये सेक थीटा और ये सेक थीटा कटेगा, ये टैन थीटा और ये टैन थीटा कटेगा, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कट गया। साइंस का क्या क्या हो गया सर, साइन यहाँ वाला एक और यहाँ वाला एक प्लस हो गया, लेकिन नीचे वाला एक माइनस बच गया सर, ये वाला भूलना मत इसको, तो ये वाला टोटल बच गया 1 और नीचे बच गया माइनस, वो ऊपर आ गया -1, ये देखो आपका आंसर खत्म हो। जिनको प्रैक्टिस हो गया ना वो तो क्वेश्चन 10 सेकंड 15 सेकंड में ही कर लेंगे, इतना सब सोचते नहीं बैठेंगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में भी किए होंगे, है ना, तो चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि आपने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन तो खुद से अटेंड करने की कोशिश करना। अब इसमें क्या लगा रहा हूँ देखो, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कॉट, ये एक सिंप्लीफाई करना है अपने को, कॉट 54 को क्या लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं टैन ऑफ, एक काम करते हैं डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, इसको लिखते हैं 54 को लिख सकता हूँ सर मैं 90 माइनस 36 करके, अच्छा सही है सर, और टैन 36 को छोड़ रहा हूँ मैं, एक को कन्वर्ट कर लेते बस, टैन 20 को लिखता हूँ मैं टैन ऑफ 90 माइनस 70 करके, है ना, अभी भी देखो 20 ही वो, और ये कॉट ऑफ 70 डिग्री, कुछ चेंज किया, कुछ नहीं किया सर, बस लिखने का तरीका अलग है। अब देखो कॉट 90 पे चेंज होगा बनेगा टैन, और देखो टैन 90 माइनस थीटा, अब इमेजिन करना है इसके आगे, मैं अभी बार बार दूंगा, 90 माइनस थीटा सर फर्स्ट क्वार्टर में है सर, फर्स्ट क्वार्टर में है तो फंक्शन पॉजिटिव होगा, और ये 36 डिग्री बच गया, मतलब ये आपका थीटा है, और नीचे भी है टैन ऑफ 36 डिग्री, प्लस इधर बन गया सर, अब तो बता ही देंगे सर डायरेक्ट हम, ये होगा सर कॉट ऑफ 70 डिग्री, फर्स्ट क्वार्टर में है सर पॉजिटिव ही होगा, कॉट ऑफ 70 डिग्री, और ये है आपका टना टन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, काटने में जो मैथमेटिक्स में मजा आता है ना वो खतरनाक है ना, चीजें जब कम होने लगती है ना तो बड़ा मजा आने लगता है ना, क्वेश्चन सिंपलीफाई होने लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
ठीक है, इसको करते हैं। अगर बताऊं, मगर फिजिकल क्लास में होता तो मैं ये बोलता कि स्टूडेंट्स को पहले सॉल्व करने बोलता इसको, है ना। चलो, वैसे इसका ना आंसर दिया हुआ नहीं होना चाहिए था, है ना। अगर आंसर देने के बाद तो फिर कुछ मजा ही नहीं है ना, फिर तो सोच लेंगे कुछ ना कुछ, उसके बगैर चलते हैं। मैं क्या करता हूँ अभी, क्वेश्चन लिख के लेते हैं। दिया है मेरे को tan ऑफ 1 डिग्री, ओके सर। फिर दिया है tan ऑफ 2 डिग्री, ओके सर। एक और लिखता हूँ बेटा tan ऑफ 3 डिग्री। सर क्यों लिख रहे हैं सर? अरे बेटा देखता तो जा, देखता चल, तो बस देखता चल। tan ऑफ 89 डिग्री दे रखा है ना मैंने, तो मैं उसके पहले की भी टर्म लिखने वाला हूँ। क्यों लिखने वाला हूँ सर? अरे थोड़ा सब्र तो कर ले भाई, सब्र तो कर ले, है ना। tan ऑफ 87 डिग्री होते हैं ना, बीच में टर्म्स होते हैं बहुत सारे, 1 से स्टार्ट किए 89 एंड के, सारे के सारे है उसमें। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया बस। अब क्या करेंगे, अब ध्यान सुनो, एक बात बताओ, tan 89 डिग्री कौन होता है? क्या मैं इसको अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cot 1 डिग्री करके लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। tan 89 मतलब क्या? सर tan ऑफ 90 माइनस 1, एक ही बता देता हूँ इसमें से, ये सारे नहीं बताऊंगा। इसको लिख सकते हैं सर हम tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 1 करके। अब 90 में फंक्शन चेंज होता है तो cot 1 होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cot 1 होगा। ये cot 1 है तो ये कौन है? ये सर cot 2 डिग्री है। ये कौन है सर? ये cot 3 डिग्री है। तो सारे चेंज करेंगे सर? नहीं बेटा, सारे चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे सर? रुक जा थोड़ा, रुक तो सही। ये ऐसा करते करते ना, इधर से इधर से एक बीच में टर्म आती है, वो होती है tan ऑफ 45 डिग्री। कौन होती है tan ऑफ 45 डिग्री? डेफिनेटली 1 से स्टार्ट करके अगर 89 पे एंड किए हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो एक बीच में टर्म रहने वाली है। मैं क्या करने, दो दो की पेयर करने वाला हूँ, एक फर्स्ट की और एक लास्ट की। क्यों करने वाले हैं? कुछ को पता चला होगा, कुछ को नहीं चला होगा, समझा देंगे। अब इधर से होगा tan 44, ठीक है ना, ये डैश 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 चल रहा है। इधर से कौन होगा? tan ऑफ 44, और इधर से होगा बेटा cot ऑफ 44। कैसे सर? बेटा इसके बाद tan 46 है, उसको हम cot 44 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे क्या करने वाले हो सर? बेटा आगे तो मैं ये करने वाला हूं कि इसको तो मैं लिख दूंगा इसकी वैल्यू 1, ओके सर। आगे बताओ सर। बेटा हमको पता है tan थीटा इंटू 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 होना चाहिए, इंटू cot थीटा। इसको लिख सकते हैं, पता होगा, डेफिनेटली पता होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। ये कट के 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो देख लेना, ये tan 1 डिग्री और ये cot 1 डिग्री, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों कट के 1 बन जाएंगे। इधर cot 2 tan 2 tan 3 cot 3 सब कटता है, tan 44 और cot 44 भी कटेगा। तो सब कुछ क्या बना हुआ है सर? वो तो सब कुछ 1 ही बना हुआ है सर, ये सब कुछ क्या था? 1 ही था। तो फाइनली आंसर आ गया 1। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इतने क्वेश्चंस करके और सीईटी के क्वेश्चन पे गए, एमएसटी सीईटी 2018 वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। पीवाईक्यू के लिए रेडी रहना, जेई के क्वेश्चंस भी है उसके लिए भी रेडी रहना। बेसिक पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, बेसिक आपका बस ठीक होना चाहिए, ठीक। ओके चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 189 डिग्री। ये बहुत बहुत सारा चिंदी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मतलब उसके लिए जो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री ठीक से जानता है। ये एक बात बताओ, ये cos 1 डिग्री दे रखा है, ओके सर। ये cos 2 डिग्री दे रखा है, ओके सर। फिर cos 3 डिग्री दे रखा है, ओके सर। ऐसे करते करते सर बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं सर, लिख क्यों रहे हो? पॉइंट पे तो आ जाओ। वही तो आ रहा हूँ बेटा, 188 डिग्री। बीच में एक टर्म आ रही है बेटा, बीच में एक टर्म आ रही है। 3 डिग्री करते करते बीच में एक बार 90 डिग्री भी होगा। ये बीच में क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है। अब बताओ, ये कुछ भी आ जाए और ये कुछ भी आ जाए, ये कौन होगा? ये 0 होगा सर। सर 0 गुना एनीथिंग क्या होता है? 0 होता है सर। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 0 होता है। तो इसका आंसर क्या था? 0 था। ये देखो सीईटी 2018, मतलब लिटरली बस लिखना भी नहीं था, बस देखना इसमें 90 आ रहा है भाई, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है। तो cos 90 पे ये आंसर कितना होता है? cos 90 पे आंसर कितना होता है? वो होता है 0। तो बाकी सब कुछ क्या हो गया? 0, कंप्लीटली 0 डिग्री हो गया। आंसर 0 हो गया, सॉरी 0 डिग्री बोल रहा हूँ, डिग्री रेडियन डिग्री रेडियन डिग्री रेडियन बोल के पका जा रहा हूँ मैं अभी। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन के लिए फिर से मैं सॉल्यूशन में इस एक्सप्रेशन को कुछ ई वगैरह मान लेते हैं। बाकी कैलकुलेशन है बेटा, cos² पाई बाय 6
जब भी सिंप्लीफाई कर रहे हो एंगल्स को अक्यूट बनाने की कोशिश करना। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो तो ये 3 2 जा 6 यहाँ से ही खत्म हो रही है ना, तो ये कौन बना, ये तो बस सर π/2 ही था, ठीक है। कॉस स्क्वायर 5π/6 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने ये कल समझा दिया था आपको। इसको एक काम करना, नीचे वाले नंबर के मल्टीपल में एडजस्ट करने की कोशिश करना। अभी के लिए लिख रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में फिर से एडजस्ट नहीं करूंगा, कल का थोड़ा याद आ जाए इसलिए लिख दिया। कॉस स्क्वायर इसको भी क्या कर सकते हैं, 6π + π/6, 6 के मल्टीपल में एडजस्ट कर दिया। सर कॉस π/6 जो होता है ना वो सर √3/2 होता है सर, √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया, ओके। कॉस π/2 सर 0 होता है, इसको छोड़ ही दो सर। ये कौन है बेटा, कॉस स्क्वायर π - π/6 है सर, π - π/6, ओके। और यहाँ पे भी देखो ये π + π/6 है, ये बन गया आपका 3/4 और ये बन गया 0 प्लस कॉस स्क्वायर π - π/6 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमको क्या करना है, क्वाड्रेंट तो तब चेक करें जब साइन चेक करना हो। साइन चेक नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि स्क्वायर बैठा हुआ, इवन इफ नेगेटिव हो भी गया तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो छोड़ दो फिर। और पाई फंक्शन चेंज नहीं होगा, इतना काफी हमारे लिए। तो ये कौन है, कॉस स्क्वायर π/6 और ये भी है cos स्क्वायर π/6। अरे यार ये भी cos स्क्वायर π/6, सब कुछ cos स्क्वायर π/6 से दे रखा है। तो एक बात बताओ, cos स्क्वायर π/6 की वैल्यू मैं निकाल दें यहाँ पे 3/4 हो, तो ये भी कितना होगा 3/4 ही होगा, और वो भी कितना होगा 3/4 होगा। ऐसे कितने हैं, 3 है, तो कितना आ गया 9/4। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस आराम से निपटा दोगे, निपटा ही देंगे सर, अब बचा ही नहीं है कुछ, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप ये होमवर्क में ट्राई कर लीजिए, ठीक है। ये या एक काम करते, रेडियन में है ना क्वेश्चन में, तो कर लेते रेडियन में। रेडियन में कैसे करेंगे, रेडियन में सिर्फ उल्टा इजी होता है करके आपने बताया था कल। ये π/2 होता है और ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये 2π होता है, एंड 4π एंड सो ऑन। एक ही बात याद रखनी, तो एक्स एक्सिस के एंगल वाले यूज करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, और वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज होगा। इसको डायरेक्ट लिखते हैं cos π + x, सर यहाँ पे सर पाई प्लस करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे सर, मतलब ये फिर से भूल गए सर हम, AST और C, AST से cos π + x थर्ड क्वार्टर में है तो नेगेटिव होगा, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, -cos x बना। cos को माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अंदर आ गया तो क्योंकि नेगेटिविटी खा जाता है लाइफ में, नेगेटिविटी cos के बिल्कुल नहीं चाहिए। cos π - x क्या है, cos π - x तो सर यहाँ पे है सर सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है सर, और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। π/2 + x मतलब π/2 में ऐड करके जाए सेकंड क्वार्टर में जा रहा है तो वो नेगेटिव होता है सर, ओके सर नेगेटिव लगा दिए सर। पाई पे फंक्शन π/2 फंक्शन चेंज होता है तो मैंने लगा दिया यहाँ पे sin x, ये देख लो। अब बताए, ये तो आप देख ही सकते हो डायरेक्टली कि ये पहले दो जो है ना ये और ये प्लस हो जाएंगे, माइनस ऐसे रह जाएगा, और एक cos तो कट ही जाएगा, बचेगा cos / sin x, दैट इज cot x। ये आपका आंसर खत्म, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। बस करते रहिए, प्रैक्टिस कर लो। मैं बार बार एक ही सेंटेंस रिपीट करता हूँ, अगर आपको जेई क्रैक करना है, इवन कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, सबसे सिंपल तरीका एक ही है, उसके 3 रूल्स हैं, 3 ही चीज़ें करने हैं। एक, नंबर 1 प्रैक्टिस कर लो, नंबर 2 प्रैक्टिस कर लो, नंबर 3 प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, बाकी कोई फंडा नहीं। स्टूडेंट्स मेरे को बार बार आके पूछते हैं सर वो फॉर्मूले याद करने लगाना नहीं आता है, बेटे तेरी प्रैक्टिस कम पड़ रही है, फॉर्मूले याद कर लगा नहीं रहे हैं ना, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो शुरू तो कर ले, बेसिक से ऑटोमेटिक वो आपका एक अंदर से स्पॉन्टेनियस हो जाएगी यूज कैसे करना है करके। कोई बोलता है सर टाइम कम पड़ रहा है एग्जाम में, जब मैं एग्जाम प्रैक्टिस के एग्जाम दे रहे, हमारे अभिनव में वीकली टेस्ट होते हैं और एवरी फोर्टनाइट टेस्ट होते हैं, फिर पार्ट टेस्ट होते हैं, मल्टीपल टेस्ट तो होते ही रहते हैं सिलेबस के ट्रैक के साथ। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे सर मैं ना सारे क्वेश्चंस पर रीच नहीं कर पा रहा हूँ, कोई सोल्यूशन बता दीजिए। बेटा तेरा प्रैक्टिस कम पड़ रहा है, प्रैक्टिस ही तो मेन है, प्रैक्टिस कम पड़ रहा है तो कैसे होगा बताओ। प्रैक्टिस करे होंगे आपने कि टाइम लिमिट में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो डेफिनेटली हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा। सोने का सवाल ही नहीं पैदा होता जेई में आने के बाद में, जब आप ये इस फील्ड में उतरे हो तो आपका सब टाइम लिमिटेड है, जितना आपका टाइम है वो सब कुछ आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो स्टडी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सोना है, हेल्थ भी मैटर करती है, हेल्थ पे फोकस करो, और साथ ही में डिस्ट्रैक्शंस कम करो लाइफ में, जितने ज़्यादा है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस कम कर लो। ये सोचो कि हर टाइम पे मैं अपने आप को कैसे मैं अपने स्टडी में इन्वॉल्व करके रख सकता हूँ, और स्टडी आपकी इंटरेस्टिंग रहनी चाहिए। अगर आप स्टडी को अपना
करियर समझ के कर रहे हो तो कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप स्टडी को ये समझ कर रहे हो कि आपका एक पैशन है, मुझे सीखना है, इसमें क्या है, जैसे कि देखो एक साइकिल चलाना कैसे है, इसको थियोरेटिकली पढ़ना और साइकिल को एक्चुअली चलाना, ये दोनों में फ़र्क है। साइकिल चलाने का एक क्रेज़ होता है, तो साइकिल लेते हैं और चलाना सीख जाते हैं, कोई पढ़ता नहीं बैठ के कैसे चलाने करके। तो सेम है, सेम गोज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आपने सीख लिया ना क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, लाइफ खतरनाक है आपकी, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये भी क्वेश्चन कर लेता हूँ। चलो इस एक्सप्रेशन को मानते हैं हम ई, क्या दे रखा है बताओ, cos π/7, ठीक है सर। अक्यूट वालों को छेड़ना नहीं है, यस सर, याद आ गया सर। cos 2π/7 इसको भी छेड़ेंगे नहीं सर। cos 3π/7 ये भी नहीं छेड़ेंगे सर। सर कर क्या रहे हैं, सब कुछ तो सॉल्व ही नहीं कर रहे बेटा। सबसे पहले देखो ये 7 करके cos π बन गया, ठीक है सर। इधर वाले 1 2 3 मतलब टोटल 7 है, एक तो कट गया, बचे 3 है, वो क्या बचा है, एक बार लिख देता हूँ cos। क्या मैं इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7π - 3π/7। ऐसे क्यों किया, कुछ लोग ना पैटर्न पकड़ने में बड़े अच्छे होते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट पकड़ लेते हैं। सर 4π को 3π में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं, फिर प्लस 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 5π को सर 2π कर सकते हैं, मतलब कैसे करेंगे सर। सर इसको ना लिख दो आप 7π - 2π/7, ठीक है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये सब नहीं लिखूंगा, चलो कोई बात नहीं, और एक बार लिख देते हैं। और इसको लिख सकते हैं सर आप 7π - π/7, बाकी ये तो बन गया है cos π, ये क्या बन गया cos π। चलो cos π/7 की वैल्यू नहीं पता है सर, कहाँ पता है सर हमको, मैं कब बोला कि आपको बताना है, नहीं बताना है, बस सिंप्लीफाई तो कर लो, ठीक है, चलते रहो, मंजिलें तो मिलती रहेंगी, है ना। 7 इसको लिख सकते हैं cos ऑफ π - 3π/7, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 7 से डिवाइड करने पर π - 2π/7, और ये बन गया cos ऑफ π - π/7, और इसकी वैल्यू होती है सर -1, ठीक है। चलो फटाफट बता देना मेरे को, सब में एक ही चीज लिखिए, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। सर पाई में से पाई माइनस थीटा तो यहाँ पे आता है सर, ये पाई आता है, सेकंड क्वार्टर में आ गया सर, सेकंड क्वार्टर में ओनली साइन पॉजिटिव। सर कॉस सर क्या होता है, नेगेटिव होता है, सबको माइनस कर दो, ये लिख दो cos ऑफ 2π/7 प्लस cos ऑफ 3π/7, ये होगा माइनस cos 3π/7, ठीक, ये भी होगा माइनस cos 2π/7, और ये होगा cos ऑफ π/7। सर आपने फंक्शन चेंज होता है कि नहीं बताई नहीं, क्यों बताया बेटा, पाई है, क्यों चेंज होगा, और वो है -1। अब तो जिंदगी आसान हो गई सर, ये और ये सेम दिख रहा है सर, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस चल रहा है और ये प्लस माइनस चल रहा है, तो आंसर फाइनली कितना मिल गया, -1। ये है क्वेश्चन खत्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, ये वाले क्वेश्चन भी थोड़ा सा फेमस है, ये आपको आने चाहिए, है ना। ये वाले क्वेश्चंस में दिया क्या होता है कि आपको सोचना होता है, सॉल्व नहीं करना होता है। ये क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बेटा यही बात कर रहा हूं मैं। एक बात बताओ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन जो है ना वो 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी, मैक्सिमम 1 होती है। तो मुझे बताओ 1 से ज्यादा होगी नहीं, तो ये सारे 1 1 1 होंगे तभी 3 होगा, बाकी कोई चॉइस ही नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली साइन एक्स की वैल्यू, साइन वाई की वैल्यू और साइन जेड की वैल्यू, ये क्या है, 1 है। अब ये 1 है, मतलब आपकी वैल्यू कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई ना, 0,1 पे, और यहाँ पे कॉस कितना होता है, 0। याद रखना, जहाँ साइन 1 होता है वहाँ पे कॉस 0 होता है, जहाँ पे कॉस 1 होता है वहाँ पे साइन 0 होता है, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 90 0। तो डेफिनेटली 90 नहीं, 3π/2 भी हो सकता है, 270 हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। तो मुझे बताओ, मतलब 270 नहीं, एक और वाला एंगल 450 वाला समथिंग। तो डेफिनेटली यहाँ से क्या मिल गया, cos x, cos y और cos z क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। अब ये 0 हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी है सर, मैं यहीं पे लिख देता हूँ सर, 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू 0, एंड 0 इज अवर हीरो, 0 इज अवर हीरो। बेटा ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, या मैं बता ही देता हूँ। देखो ये -4 तभी बनेगा, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, कम से कम, इससे कम नहीं हो सकती। मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा वो कितनी होती है सर, -1 होती है, उससे कम नहीं हो सकती। तो ये तभी पॉसिबल जब ये भी -1 हो, ये भी -1 हो, ये भी -1 हो, ये भी -1 हो, लॉजिक ही बनता है। तो सीधा सीधा
इसकी भी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी भी वैल्यू -1 है। ये -1 बस इसमें पुट कर दो, -1 की पावर 400 हो जाएगी, प्लस -1 की पावर 300 हो जाएगी, और प्लस -1 की पावर 200 हो जाएगी, प्लस -1 की पावर 100 हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन, तो आंसर आ गया फाइनली 1 + 1 + 1 + पावर इवन है, तो फाइनली आंसर 4। ठीक, ये वाले क्वेश्चंस भी फेमस होते हैं, हर जगह पे कुछ फॉर्मूला लगाने का नहीं होता है, बस सोचना होता है। ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में भी करके रखा था मैंने। ये दे रखा है अपने को sin x प्लस cosec x, मतलब होता है बेटा 1/sin x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने क्वेश्चन कर लिया, ये 2 कब होगा सर? sin x की मैक्स वैल्यू कितनी होती है? मैक्स वैल्यू ऑफ sin x तो 1 होती है सर। ये 1 होगा और ये 1 होगा, तब ये 2 होगा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी, ये दोनों को 1 ही होना पड़ेगा। sin x कितना होना पड़ेगा? 1। ठीक है, अब मुझे पूछा है कि sin पावर 10x प्लस cosec पावर 10x बताओ। तो sin x अगर 1 है तो cosec भी क्या होगा? cosec भी तो सर 1 ही होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है ना, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। तो ये बताओ फिर, ये 1 पावर 10 हो गया और ये 1 पावर 10 हो गया, और ये आ गया आंसर आपका 2। फिर से 2 सर? हाँ सर, इतनी पावर लगा के भी? हाँ सर आ गया सर, अब कुछ नहीं कर सकते, उसका आ गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। ये अगर आपको समझ में आया है तो मैं समझ जाऊँ कि आपको रेंज समझ में आ गया है। ठीक है ना, रेंज वाला क्वेश्चन है ये, वो भी प्रीवियस वाला क्वेश्चन रेंज वाला ही था। मुझे बताओ 5/3 मतलब क्या न्यूमरेटर बड़ा हो गया ना, मतलब ये कुछ तो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग है। सही, साइन एक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, ये ऑप्शन ही गलत दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑप्शन सर गलत दे रखा है। अपने को तो वो चूज करना है जो पॉसिबल है, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। और sec x की वैल्यू 1/2 कैसे हो सकती है सर? sec x की वैल्यू तो वहां पे होती है जहां पे ये sec x जो होता है, x जो है sec x की वैल्यू कहाँ होती है? रेंज लिखा था हमने, -∞ से बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सर ये 1/2 जो है ना, वो -1 और 1 के बीच में बैठा है, वो तो वहां पे वैल्यू लेता ही नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। tan x की वैल्यू 1002 हो सकती है सर, हमने लिखा था पूरा रेंज, कुछ भी चलता है tan x को, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। p 0 नहीं होगा, p अगर 0 होगा तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। cos x की वैल्यू 1 हो सकती है ना, तो इन्हें बोलेगा p 0 भी नहीं है। चलो 1 नहीं है, 1 नहीं मतलब ये क्या नहीं है? ये 0 नहीं है नीचे वाला। ठीक, तो क्या करें? ये गलती से आ गया थोड़ा, ये गलती से आ गया, इस पर मत सोचना। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे ऐड किए हुए, यहाँ पे सबट्रैक्ट किए, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, और न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो न्यूमरेटर डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा देखो ग्रेटर देन 1, और cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, थर्ड। तो रेंज जो है ठीक से करके रखना। और भी रेंज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो अभी नहीं करूंगा, मैं ग्राफ सिखाने की बात करूंगा, क्योंकि वहां पे कुछ क्वेश्चन है ग्राफ मिला के अगर करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ये वाले क्वेश्चन देखो पीवाईक्यू में भी आएंगे, सीईटी में आएंगे, तो आप ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से करके, मैं 4 रखा हूँ। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन और सबके सब 4 देंगे। इसको मैं तरीका बता दूं क्या करना है। पहले आपने देखना है इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, आपने क्या बोला कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर ट्रिग्नोमेट्री, 1 दे रखा है, बचे हुए 5 निकालने, टोटल 6 होते हैं। क्वाड्रेंट देख के रखना है। ओके सर, क्वाड्रेंट देख लिया सर। क्वाड्रेंट का काम लास्ट में है, कब है? लास्ट में है। तो अभी किसका काम है सर? sec x का काम है। sec x मतलब क्या होता है? अपने को दे रखा है sec x, ओके 13/5। sec x मतलब क्या होता है सर? sec x मतलब जो होता है ना cos x का रेसिप्रोकल सर, तो हाइपोटेन्यूज अपन एडजेसेंट होता है सर। ओके, अगर मैंने इस एंगल को x मान लिया, तो ये हाइपोटेन्यूज 13 है और जो एडजेसेंट है वो 5 है, तो इसका ट्रिपलेट कब कंप्लीट होगा? जब ये 12 होगा। अब ये आपको पाइथागोरस लगा के आता होगा, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 169, 13 स्क्वायर माइनस मतलब 5 स्क्वायर कितना होगा? 169 माइनस 25 दैट इज 144। ट्रिपलेट्स आपने याद करके रखना, उसका स्क्वायर रूट होता है 12। ठीक है ना, ट्रिपलेट सारे याद करके रखना। तो मुझे बताओ, अब यहाँ से बताओ आप क्या नहीं निकाल सकते? सर सब निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। सर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट का नहीं बताया, अरे रुक तो जा, अरे sec x तो निकाल दिया सर। cos x निकालना है, cos x यहीं पे निकाले होते अच्छा होता। cos x निकालना है, tan x निकालना है, cot x इधर निकाल देते हैं, और क्या निकालना है? cos x निकालना है बस।
खत्म हो गया सर। सर साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स मतलब अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब 12/13 आ गया। कॉस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स मतलब एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज 5/13। टैन एक्स मतलब अपोजिट अपन एडजेसेंट। कॉट एक्स मतलब एडजेसेंट अपन अपोजिट। कॉसेक एक्स मतलब क्या? हाइपोटेन्यूज, मतलब इसका उल्टा कर दो सर बस, 13/12। अब मैंने क्या बोला था आपको, अभी आप जाना क्वाड्रेंट पे। कहाँ पे जाएंगे सर? क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है? फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कॉस और सेक, ये दोनों चीजें पॉजिटिव है। कॉस और सेक ये दोनों चीजें पॉजिटिव है। तो कॉस कहाँ है देख लो सर, कॉस तो यहाँ पे बैठा हुआ है सर, इसको प्लस कर लो। सेक तो पहले से पॉजिटिव दे रखा है, तो बचा हुआ सारा क्या है? माइनस है। देखो कितना हार्डली 1 मिनट लगा था हमने क्वेश्चन करने के लिए। हो जाते हैं क्वेश्चन टाइम बाउंड में, क्यों नहीं होते? प्रैक्टिस नहीं हो रही आपकी। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं। बचे हुए 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये वाला और ये वाला। अलग अलग क्वाड्रेंट्स में रख दिए हैं शायद मैंने 4 क्वेश्चन। ठीक है, मैं सेकंड वाला कर लेता हूँ, बाकी दोनों होमवर्क है आपके लिए। फिर से देखो, क्वाड्रेंट को साइड में रखेंगे। tan x इज इक्वल टू 5/12 दे रखा है, उसे फोकस करते हैं। tan x इज इक्वल टू, अरे यार, tan x इज इक्वल टू 5/12। ओके सर, ओके सर, ये है एंगल x। ये कौन होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा? 13। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है? 169, तो उसका रूट 13 होगा। तो निकालेंगे क्या क्या सर? साइन एक्स निकालेंगे। कॉट एक्स से डायरेक्ट ही निकाल देते हैं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 12/5 हो गया। साइन एक्स निकालना है सर, कॉस एक्स निकालना है, कॉसेक एक्स निकालना है, और सेक एक्स निकालना है। साइन एक्स क्या होता है सर? साइन एक्स मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5/13। कॉस एक्स मतलब क्या? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 12/13। कॉसेक एक्स क्या है? इसका रेसिप्रोकल सर, 13/5। सेक एक्स क्या सर? इसका रेसिप्रोकल सर, 13/12। कहाँ का सोचना है? थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होते हैं सर? थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ना, वो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो टैन ढूंढ लो, वो तो पहले से दे रखा है। ये कॉट पॉजिटिव, बचा हुआ सारा क्या है? नेगेटिव है। तो ये सारा आपका नेगेटिव आ गया। ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये भी माइनस होगा। सर जबरदस्त लेवल पे समझ में आएगा सर, आप बिल्कुल मत करना आगे का क्वेश्चन, हम खुद कर लेंगे सर, हम खुद कर लेंगे सर। कर लो बेटा, मैं भी तो यही चाहता हूँ। ये भी होमवर्क है और आपका ये भी होमवर्क है, ठीक है? तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो बड़ी खुशी हो जाएगी, और यही मेरा अचीवमेंट होगा बेटा, ठीक है ना, कि आपने कर लिया। चलो ये वाले क्वेश्चन करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 2 sin a इज इक्वल टू 1 और √2 cos b इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और एंगल्स देखो कुछ अलग अलग क्वाड्रेंट्स में है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या दे रखा है? तो मैं पहले लिखता हूँ 2 sin a इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और a कहाँ पे है? π/2 लेस देन a लेस देन पाई। ओके सर, मतलब a कहाँ पे है? π/2 से पाई सर, π/2 से पाई तो सर यहाँ पे होता है सर, लिख के दिखाता हूँ तुमको। ये 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये 2 पाई। π/2 से पाई सर सेकंड क्वाड्रेंट में सर। ओके सर, सेकंड क्वाड्रेंट में सर, तो a यहाँ पे बैठा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। एंगल a याद रखना, एंगल a यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो a जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसको मत भूलना, ठीक है ना। तो ओके, साइन a और जो निकालना है वैल्यू वो है, यहाँ पे लिख के रखते हैं साइड में, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए फिर? tan a और cos a चाहिए, मेरे पास sin a है, तो sin a कितना मिलेगा? sin a तो मिलेगा सर 1/2 करके। cos a और tan a कैसे निकालेंगे सर? अभी तो आपने बताया था, ट्रायंगल बना दो बस। ये एंगल a मान लो, और ये देखो है आपका अपोजिट, और ये है आपका हाइपोटेन्यूज। ये कैसे निकालेंगे सर? स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस अपोजिट स्क्वायर कर लो, कितना बनेगा? ये 4 स्क्वायर माइनस, मतलब 3 बन गया, 4 - 3 मतलब √3, मतलब इसकी वैल्यू है √3। यहाँ से मुझे क्या चाहिए? cos a चाहिए। cos a कितना होगा? √3, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब √3/2। और क्या चाहिए? tan a चाहिए। क्या चाहिए? tan a। tan a क्या होता है? tan a तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, 1/√3। एक चीज भूलनी नहीं है, वो क्या है? साइन। साइन के लिए अभी आ जाएंगे हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? साइन पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव था बेटा, ये भी नेगेटिव। डायरेक्ट अगर लिखते तो आंसर गलत हो जाता, ठीक है। ये तो हमने निकाल दिया साइन ए के लिए, ये तो सॉल्व हो गया। अब किसके लिए सॉल्व करना है? अब तो हम सेकंड के लिए सॉल्व कर ले सर। 1 इज इक्वल टू √2
कॉस बी दे रखा है सर, √2 कॉस बी, और बी कहाँ पे है सर, 3π/2 लेस देन बी लेस देन 2π दे रखा है। 3π/2 से 2π तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है सर, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है, छोड़ दो। और यहाँ पे एंगल बैठा है बी अपना, ठीक है, एंगल बी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे लिख के रखता हूँ, जो बी है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। फिर से देखो कॉस बी मिल गया अपना 1/√2, और कौन सा अपने को वैल्यूज निकालने हैं वो थोड़ा लिख दो सर, टैन बी निकालना है और कॉस बी निकालना है। अरे कॉस बी तो पहले दे रखा है ना, मेरे को बस चाहिए टैन बी, तो टैन बी निकालना है। फोर्थ क्वार्टर में टैन नेगेटिव होता है, फिर से माइनस में डायरेक्ट लगा दिया हूँ इस बार, और ये एंगल है आपका बी, बी एंगल ये है। अच्छा ये देखो कॉस बी 1/√2 कब होता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, तो यही डायग्राम बना देते हैं हम। अब मुझे बताओ ये कौन है, ये एडजेसेंट है सर, और ये √2 जो ना हाइपोटेन्यूस है, और अपोजिट स्क्वायर कैसे मिलेगा सर, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर लो माइनस एडजेसेंट का स्क्वायर कर लो, तो कितना बनेगा √2 - 1, तो कितना बन गया सर, ये बन गया 1, तो ये है 1। वैसे 45 डिग्री दिख रहा था वहाँ पे, मैंने बोला कि चलो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ठीक से पढ़ना है ना। ये हो गया आपका, ये सारे वैल्यूज मिल गए, बस यहाँ पे पुट करने हैं आपको। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं। टैन ए कितना है बेटा, -1/√3 सर, -1/√3 इंटू, सॉरी प्लस है, प्लस 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 टैन बी कितना है, टैन बी तो सर -1 है, तो -1 ही लगाना पड़ेगा, -1। कॉस ए कितना है, कॉस ए है सर -√3/2, ओके, माइनस कॉस बी कितना है, वो 1/√2 है सर। ये कैलकुलेशन सर हम कर लेंगे, तो मैं क्या करूँगा फिर, मैं भी तो कर लूँगा, कर लेते हैं कैलकुलेशन, कौन सी बड़ी बात है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप समझ जाना। √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा, देखो ये दोनों में से माइनस देखो कॉमन आके कट जाएगा, पहले तो दिख गया सबको, इसमें से माइनस कॉमन आ गया, ये और ये दोनों बाहर आके कट गए, तो ये बचा देखो बस 1 + √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन √3, ठीक है ना, √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे देखो इसके पास बस √2 नहीं है, √2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 + √2 अपॉन आपका 2 है, तो 2 को ऊपर लेके जाते हैं, 2 × 1 + √3, और इस √3 को नीचे लेके आते हैं, और ये √3 + √2। देखो आंसर कहाँ तक एक्सपेक्टेड है नहीं पता होता, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो या छोड़ सकते हो, ऑप्शन देख के भी आप डिसाइड कर सकते हो। √3 × √3 3 होगा, और ये बनेगा √6, ठीक है ना, आंसर कहीं तक भी हो सकता है, लेकिन मैंने तो बस यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है ना, ऑप्शन देख के डिसाइड करना, या रैशनल इसको करना है नहीं करना है वगैरह। चलो अभी आ जाते हैं MHT CET 2019 वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से सारे PYQ है, अब PYQ करेंगे। यहाँ तक अगर आपका बेसिक बिल्ड हुआ है तो अभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। x = देगा 17π/3, इसको थोड़ा सा मैं x को थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख के लेते हैं, अपने हिसाब से मतलब सर बेटा आपको तो पता है ना, 3 को एडजस्ट करने की आदत है मेरे को, 3 × 6 = 18, तो उसको लिख सकते हैं 18π - π / 3, तो ये तो बन गया 6π - π/3, ये हो गया x, ठीक है सर। मुझे निकालना है tan x - cot x सर, tan x कितना है 6π, अच्छा यहाँ पे लिख देते रुको, tan x - cot x इज इक्वल टू tan ऑफ 6π - π/3 माइनस cot ऑफ 6π - π/3, ओके। अब 6π कहाँ पे आता है वो तुमको बताया, तो मैंने सारे इवन पाई जो ना यहाँ पे 0, 2π, 4π वगैरह वगैरह, उसमें से माइनस करके हम कहाँ पे आ गए, फोर्थ क्वार्टर में। मतलब बात कहाँ की करें, फोर्थ क्वार्टर में। फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव कौन होता है, कॉस और सेक, यही 2 पॉजिटिव होते हैं, और कोई पॉजिटिव नहीं होता है। तो टैन नेगेटिव है सर, यस सर, माइनस टैन ऑफ π/3, 6π फंक्शन चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस वाला है, तो ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस cot π/3, ठीक है ना, क्योंकि cot नेगेटिव है वहाँ पे। अब बताओ tan π/3 कितना होता है, वो सर होता है √3 होता है सर, √3, और cot π/3 कितना होता है सर, वो 1/√3 होता है सर, ठीक है ना। यस, sin π/3 दैट इज √3/2, गड़बड़ कर देगी मैंने, √3 हाँ बराबर तो लिखा है। अब ये थोड़ा उल्टा लिखता हूँ, 1/√3 माइनस √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 3 होगा, डिवाइडेड बाय √3, मतलब कितना बन गया -2/√3, तो ये है आपका फाइनल आंसर।
दिख रहा है? यस, ऑप्शन अल्फा ये होगा सीटी का क्वेश्चन। बेसिक पे भी क्वेश्चन आते हैं। 26 जेई मेन 8 अप्रैल, ताज़ा क्वेश्चन है अभी का, वो भी देखो अप्रैल का क्वेश्चन है 2024 का, इसी साल का। ठीक है, चलो देखो ऐसा वाला ही क्वेश्चन है। साइन एक्स इज इक्वल टू -3/5 दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अभी चीज़ें। साइन एक्स इज इक्वल दे रखा है -3/5, ये पाई से लेकर 3π/2 कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? ये सर 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट चल रहा है सर, थर्ड क्वाड्रेंट। तो x बिलोंग्स टू कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये लिखा नहीं है मैंने, समझ जाओ आप। क्वाड्रेंट के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले तो मुझे tan x और cos x चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? वापस सर वही आपने बताया था सिंपल मेथड, ये कि आप एंगल मान लो। ये होता है सर अपोजिट 3 और हाइपोटेन्यूज होता है 5। तो एडजेसेंट कितना होगा सर? 5² - 3² करके निकाल देंगे सर। तो कितना बन गया बेटा? ये 25 -16, सॉरी -9 कहाँ गया यार? तो ये बन गया √16 और ये आ गया आपका 4, ये देखो 4। ठीक है, 3, 4 और 5 ये ट्रिपलेट है। ठीक है ना, आगे लेक्चर्स में ट्रिपलेट में डायरेक्ट लिख दूंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड होगा तभी सोचेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ से tan x कितना मिलेगा? सर tan x मिल गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी एडजेसेंट। और cos x भी चाहिए। cos x क्या होता है सर? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में बात चल रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? tan और cot, यही पॉजिटिव है, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं है। मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगा। वैसे देखो स्क्वायर बैठा हुआ है tan का, दिक्कत नहीं होती। लेकिन cos सर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये दो वैल्यूज आ गए आपके। मुझे क्या निकालना है सर? मेरे को निकालना है 80 इंटू tan² x माइनस cos x। 80 इंटू tan x की वैल्यू है 3/4, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो गया। ओके, cos x की वैल्यू -4/5, तो यहाँ माइनस माइनस ही +4/5 होगा। देखो ये 80 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, 16 4 64 होता है आई थिंक सो, और ये 80 होता है, करेक्ट। अब ये 80 है, तो ये देखना, ये 80 और ये 80 कट गया, तो बचा कितना? 45 + 64, 5 और 4 जोड़ देंगे तो 9 बन गया, और 4 6 जोड़ देंगे 109। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था आपका जेई मेन 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का, देख रहे हो? सब पढ़ा दिया है भाई, बस पढ़ लो ठीक से। 27 का क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं सिर्फ। आपको दे रखा है कि ये जो ए है ना, वो ट्रायंगल एबीसी का कोई एंगल है, ट्रायंगल एबीसी का। 5 cos a + 3 दे रखा है, तो वहाँ से एक निकाल लेते पहले। 5 cos a + 3 = 0 दे रखा है, तो यहाँ से कर लेते हैं। cos a 3 उधर जाके -a होता है सर, और 5 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसका ट्रायंगल बना के रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका ट्रायंगल बना देंगे सर, तो ये तो एंगल ए है। ठीक है सर, अब देखो ट्रायंगल है तो टोटल सम एंगल्स की कितनी होती है? 180 डिग्री। और उसमें अगर cos अगर -3/5 आ रहा है, तो मतलब cos तो नेगेटिव सेकंड क्वार्टर में, मतलब 180 के पीछे है वो, तो ये एंगल जो ऑब्ट्यूस है, तो मतलब ये जो एंगल ए है वो सेकंड क्वार्टर में बिलोंग कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने ऐसे दे रखा था। चलो ये दे रखा है आपको एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 5, तो ये होगा 4। अभी मैंने नहीं बताया डायरेक्ट कैसे आ गया करके, तो ये पार्ट हमने साइड में कर दिया, अलग सोचते हैं। फिर बोला है कि ये जो कुछ भी इसके रूट्स है ना, वो इस फॉर्म में दिए हुए हैं, इसके पहले रूट्स निकाल दो। रूट्स किसके निकालने हैं सर? 9x² + 27x + 20 = 0। फैक्टर्स कैसे बनेंगे? फैक्टर्स बनेंगे सर 9 2 18, 180। 180 को ब्रेक करना है कि वो 27 बन जाए। कैसे ब्रेक करेंगे 180 को? कैसे करेंगे, है ना, वो गाना है ना, हवन करेंगे 9 2 18, 180 डिग्री है, और ये होता है 45, नहीं बहुत गया मैं, 36 × 5 भी होता है, वो भी नहीं चलेगा। 27 पे ब्रेक करना है, 27 दा 140, 19 नहीं, 18 10 दा नहीं, वो 28 हो जाएगा। फिर 17 पे आ जाते हैं, नहीं 16 पे, 16 ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है? तो मतलब कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा है, वही सोचना पड़ेगा, है ना। एक काम करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूँ।
एक फॉर्मूला लगाया था ना सीधा सीधा, इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। अच्छा उसके लिए 27 का स्क्वायर बताना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस बी मतलब -27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर मुझे भी नहीं आता है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 27 × 27। 27 का 7 मेरे को नहीं पता है, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 4 होता है सर 18 और ये 0 आ गया। 2 7 जा 14, 4 2 2 जा 4 मतलब 5 आ गया। ओके 9 2 1 और ये 7 2 9। ओके तो 27 का स्क्वायर होता है 729, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है सर 9 इंटू है सी है 20 है। ओके ये 20 है डिवाइड बाय 2 इंटू 9 है। ओके -27 729 ये देखो 2 9 जा 180, 180 गुणिले 4 4 इंटू 180 कितना होगा 180 इंटू 4 4 0 0 4 8 जा 3 4 और 3 मतलब 720 या 720 मिल गया। तो ये मिल गया देखो प्लस और माइनस 729 माइनस 720 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 ऐसे ही रख रहा हूँ मैं। सो -27 प्लस और माइनस ये तो बन गया √9 मतलब 3 बन गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। तो बेटा -27 और +3 एक बार होगा तो वो बन जाएगा -24 बाय 2 इंटू 9। और दूसरा अगर माइनस वाला लेते हैं तो -30 2 इंटू 9 ये उसके रूट्स है ना। तो 2 से कट के बन गया देखो, ये 2 से कट के बन गया सर -12/9 और यहाँ से 2 से कट के -15/9। तो देखो ये और भी कटेगा 3 से -4/3 बन रहा है और ये -3 से कटेगा -5/3 बन रहा है। ओके सर -4/3 -5/3 सेकेंड क्वार्टर में है। तो चलो -4/3 वैल्यू किसकी आएगी, यहाँ से निकाल दो। 4/3 मतलब कौन होगा सर 4/3 तो अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज सॉरी अपोजिट अपन एडजेसेंट मतलब ये tan a की वैल्यू है। ठीक है सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है। और दूसरा कहाँ पे देखो वो सर 5/3 है। 5/3 मतलब कौन है सर हाइपोटेन्यूज अपन एडजेसेंट है मतलब ये सेक a है सर, सेक a है सर। वो कितना मिल गया -5/3। तो tan a और सेक a आंसर है बेटा, tan a और सेक a और tan a या ये वाला आंसर है आपका। देख रहे हो थोड़ा सा। चलो ये एक लास्ट क्वेश्चन है अपना IIT JEE 2009 में आया हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है तो मैं करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे देखना तुम लोग ही याद रख लेना, ये 2 नहीं है ये 3 है। ठीक है sin पावर 4x अपॉन 2 प्लस cos पावर 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5 दिया है और पूछा है कि इसमें से कौन सा कटे। और ये मल्टीपल करेक्ट वाला आंसर था, क्वेश्चन था। ठीक है मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन था। मैंने एक चीज़ मैं रिपीट किया था शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं मेक श्योर करना 2 चीज़ें, एक फंक्शन सेम होना चाहिए तो अच्छा रहेगा और एंगल सेम होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। एंगल तो सेम दिख रहा है दोनों में, फंक्शन सेम करने की कोशिश कर लो क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने। तो मैं काम करता हूँ इसको साइन में ही कन्वर्ट करते हैं सब कुछ। sin पावर 4x अपॉन 2 और इसको लिखते हैं सर cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर सर, इसको लिखते हैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर। तो cos स्क्वायर x क्या बनता है 1 माइनस sin स्क्वायर x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1/5। बस ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 3 sin पावर 4x और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये ओपन कर दो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब sin पावर 4x हो गया। ओके और मैंने 2 से इधर मल्टीप्लाई 3 से 2 3 6 है उधर मल्टीप्लाई हो गया 6/5 हो गया। ठीक है सर अब देखो 3 sin पावर 4x और ये 2 sin पावर 4x मतलब 3 + 2 5 होगा और 5 इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ उधर से 2 sin पावर 4x 25 sin पावर 4x। फिर देखो 2 से मल्टीप्लाई करके हो गया -4 sin स्क्वायर x और 5 से मल्टीप्लाई करके होगा 4 × 20 sin स्क्वायर x। तो ये 2 × 1 2 है और 5 से मल्टीप्लाई करके 10 हुआ है, 6 इधर आ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट दिख सकता है तुमको, ये कौन है 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सर sin स्क्वायर x मिल गया, sin स्क्वायर x 5 sin ये बेटा एक नंबर का स्क्वायर अगर 0 है तो नंबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मतलब ये कौन है sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/5 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/5। अब sin स्क्वायर x मिला है तो अब cos स्क्वायर x तो निकाल ही सकते हो ना। cos स्क्वायर x क्या होता है सर 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है सर। 1 माइनस sin स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1 - 2/5 है
स्क्वायर करना मत, मैंने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गलती की थी। 5 - 2 3/5, तो क्या क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई सर 3/5। ओके, ये 2/5 है और वो 3/5 है। मुझे क्या निकालना है, ये ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन नंबर 1 चेक करता हूं मैं। ऑप्शन नंबर 1 में देखो साइन पावर 8x लिखो, साइन पावर 8x मतलब इसकी पावर 4 करनी है, मतलब 4 करनी है, मतलब 16/25 करना है, और डिवाइड बाय 8 है आपका। ओके सर, फिर प्लस कॉस पावर 8x है, कॉस की पावर 8x मतलब क्या, स्क्वायर का पावर 4 करना है, मतलब 3/4 करना है। वो कितना होता है, 81/5 का पावर 4 कितना होता है। मैंने यहाँ पे भी गड़बड़ किया शायद, हाँ गड़बड़ तो किया है। एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ बेटा, 2/5 का पावर 4 करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा, ठीक है सर। और उधर देखो 3/5 का पावर 4 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 27 करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लो सर। 2 का पावर 4 होता है 16, 5 का पावर कितना होता है सर, वो तो 5 स्क्वायर 25 25 625, 8 × 625, ठीक है। और प्लस इधर से बता दो, जगह ही नहीं बच रही यार, कहाँ से लेके आए। प्लस 3 का पावर तो 81 होता है, 5 का पावर तो 625 होता है, यहाँ से 5 गया है, और इंटू 27, ठीक है सर। ये 8 2 16 है, 2/625, और ये 27 3 है, तो दोनों ऐड करके बन गए 5/625, तो आंसर आ गया देखो 1/125, मतलब ऑप्शन अल्फा करेक्ट है। तो अगर ये करेक्ट है तो फिर ये रॉन्ग है ना। लास्ट में जो tan स्क्वायर एक्स चेक करना है, tan स्क्वायर एक्स मतलब क्या सर, tan स्क्वायर एक्स मतलब मेरे को चेक करना है sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ओके सर, sin स्क्वायर एक्स कितना है बेटा, sin स्क्वायर एक्स तो अपने पास है 2/5, और cos स्क्वायर एक्स अपने पास क्या है 3/5। तो बेटा 5 और 5 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 2/3। कौन सा करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड। और हम यहाँ पे आ गए इस सेशन के एंड पे। सब बेसिक लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेफिनेटली ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे, और ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेनली कैलकुलस के लिए। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और खुद भी आगे के लेक्चर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो लेक्चर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन आवर अभिनव एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।